डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है, जिसमें सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। सुबह 8:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी आईआईएम पहुंचेंगे, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्वागत कार्यक्रम के बाद रात 8 बजे लगातार 4 सत्रों में बैठकें चलेंगी। पूरे दिन की इस मैराथन बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर गहन चर्चा होगी। रात 8:35 पर पीएम मोदी स्पीकर हाउस के लिए रवाना होंगे और 8:45 पर स्पीकर हाउस M01 पहुंचकर वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड चौपाटी हटाए जाने के खिलाफ कांग्रेस का विरोध शनिवार को तेज हो गया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपने काले कपड़ों में निकल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांधी मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही रोक दिया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी भी हुई। प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा के बाद कांग्रेसियों को लौटना पड़ा। कांग्रेस का कहना है कि चौपाटी हटाने का निर्णय मनमाना है और आम जनता के हित के खिलाफ है, इसलिए वे पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते थे। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारीगण अपनी बातों को लेकर एक एप्लीकेशन के साथ कहीं जा रहे थे और चूंकि उनके द्वारा काला कपड़ा पहना गया था और जाकर कुछ प्रदर्शन की बात कही जा रही थी, इसलिए उनको एहतियात के तौर पर रोका गया है। उनको समझाइश दी गई है और समझा के उनको भेजा गया है और पुलिस मुस्तैद। क्या प्रधानमंत्री की तरफ, कार्यस्थल की तरफ जा रहे थे? हाँ, उनका कहना था कि कहीं वरिष्ठ ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन देने का था, क्योंकि काले कपड़े और विभिन्न सोशल मीडिया में कुछ वायरल कर रहे थे। उनको समझाइश दी गई है कि चूँकि महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है, इसलिए उनको नहीं जाने दिया जाएगा। तो उनको समझाइश देकर वापस किया गया, समझ के वापस आ रहे हैं। झीरम घाटी हमले के मास्टरमाइंड और शीर्ष नक्सली लीडर चेतू और अनंत ने शुक्रवार को अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इसे राज्य सरकार ने बड़ी उपलब्धि बताया है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर और पूरे देश में नक्सलवाद समाप्ति की कगार पर है। उन्होंने बताया कि चेतू और अनंत का आत्मसमर्पण इस दिशा में बड़ा कदम है और प्रदेश में तेजी से शांति स्थापित हो रही है। विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि देश भर में नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य तय है। अब तक 80% नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और शेष 20% भी निर्धारित समय में खत्म कर दिया जाएगा। तेलंगाना के रहने वाले हैं चेतू, और इन्होंने बस्तर में पुनर्वास किया है। पुनर्वास की प्रक्रिया लगातार बस्तर में जारी है, लगातार समूचे देश में भी जारी है। तो किसी बात से इसको कोरिलेट करने का कोई अर्थ बहुत है नहीं, परंतु ये जरूर है कि ये जब भी हो ये अच्छा है। शांति आना चाहिए, सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है इसमें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ विगत विधानसभा चुनाव से पहले ही आह्वान किया था। उनकी प्रेरणा से, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के स्पष्ट रणनीतियों से, निर्णयों से, सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से बस्तर से ही और समूचे देश से नक्सलवाद समापन की ओर है। तो ये सदैव ये कदम स्वागत योग्य है, चाहे जब भी हो सरकार इसके लिए तैयार है। जो पुनर्वास नहीं करेंगे, जो फिर से हथियार उठाकर बात करेंगे, तो सशस्त्र बल के जवान पर्याप्त है उनसे इन सारी बातों को करने के। जमीन गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस के जारी विरोध पर डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि आम जनता को कोई तकलीफ होगी तो सरकार सुनिश्चित रूप से सुनवाई करेगी। विजय शर्मा ने कहा कि अगर जनता किसी आमजन को परेशानी है तो सुनवाई जरूर होगी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष को दिक्कत है और उसके लिए कांग्रेस सामने आ रही है तो उस पर कुछ नहीं हो सकता। अभी इसमें गाइडलाइन के इस रेट वाले विषय पर क्या हुआ है मैं नहीं जानता हूँ, परंतु इतना जरूर जानता हूँ कि अगर जनता को तकलीफ है, किसी आम जन को तकलीफ है, तो अवश्य सुनवाई की जा सकती है। माननीय मंत्री जी उस विषय पर चिंता कर ही रहे होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को परेशानी है, वो जिस व्यक्ति विशेष के लिए कांग्रेस लड़ पड़ी होगी तो उनको उसमें सहूलियत नहीं मिलेगी। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में बड़े नेताओं के पसंदीदा लोगों को पद देने को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की कार्यप्रणाली में मूल अंतर है। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में व्यक्ति प्रमुख होता है, जबकि भाजपा में संस्था और संगठन प्रमुख होता है। इसी वजह से कांग्रेस में ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं
जहां पद योग्यता से नहीं पसंद के आधार पर मिलते हैं। मैं इसमें कहूँ ये उचित नहीं है। परंपराओं में बड़ा फर्क है। भाजपा के परंपराएं, भाजपा में जो प्रक्रियाएं हैं वो पृथक हैं और कांग्रेस में जो प्रक्रिया है वो बहुत अलग है। यहाँ व्यक्ति प्रमुख होता है कांग्रेस में और भाजपा में संस्था प्रमुख होती है। भाजपा के कोई नेता दिल्ली में गड़बड़ करते हैं तो गांव तक के कार्यकर्ता उसको पसंद या नापसंद करते हैं। उनके अपना कोई नेता का कैडर हो, यह भाजपा में नहीं होता है। भाजपा में संगठन होता है और कांग्रेस में नेता होता है, ये बड़ा फर्क है। राजधानी पुलिस ने आरंग थाना क्षेत्र में हुए हत्या के गंभीर मामले का खुलासा करते हुए आरोपी चुन्नू टंडन को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 25 नवंबर 2025 को लवली ढाबा में हुई थी, जहां ढाबे के स्टाफ रूम में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। मृतक के सिर पर गंभीर चोटों के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई गई थी। पुलिस ने ढाबे में कार्यरत मिस्त्री चुन्नू टंडन और अन्य स्टाफ से पूछताछ शुरू की। शुरू में चुन्नू ने बार बार बयान बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर की गई सख्त पूछताछ में वो टूट गया और अपराध स्वीकार कर लिया। चुन्नू टंडन ने हत्या की पूरी वारदात कबूल कर ली है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। थाना आरंग अंतर्गत एक ढाबे में हत्या की घटना घटित हुई थी, जिसमें सजल चंद्राकर नाम का एक व्यक्ति जो ढाबे का संचालक है, उस ढाबे को शाम को बंद करके अपने घर आ गया था। जब दूसरे दिन जाकर देखा तो उसके ढाबे के एक रूम में एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, खून से सना हुई उसकी बॉडी थी। उसने देखकर थाने को सूचित किया। थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लगातार टेक्निकल एंड के आधार पर और अन्य लोगों से पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि चुन्नू जो टंडन है, जो वहाँ का खानसामा है, उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति का विवाद हुआ था। उसी विवाद पर से उसने उसके सर पर वार किया था और जिससे उसकी मौत हुई थी और वो चुपचाप वहाँ से चला गया था। उसको पकड़कर पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल किया। इसमें चुन्नू टंडन को गिरफ्तार किया गया है और हत्या के मामले में उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।